हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका आज के मेरे ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग होने वाला है नाग मंदिर के ऊपर। तो चलिए चलते हैं नाग मंदिर। मेरे को वहाँ पे मैंने मन्नत मांगी थी शादी के पहले, तो वो पूरी करना है। कैसे पूरी करती हूँ, क्या करना है, सब आपको दिखाऊंगी। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो गाइज हम लोग निकल गए हैं मंदिर जाने के लिए। शाम का टाइम हो रहा है, 6 बजने वाला है। 6:45 की पूजा होती है, उसके पहले हम लोग चलेंगे, पूजा कर लेंगे। मैं अपनी पूजा करके आ जाऊँगी। तो चलिए चलते हैं अब मंदिर, है ना? यस। मेट्रो के कारण बहुत दिक्कत हो रही है गाइस, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल है क्योंकि रोड छोटी हो गई है। मेट्रो का काम शुरू है तो इस कारण से थोड़ा दिक्कत ज़्यादा हो रहा है, वरना उतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तो अब ये देखो हम लोग जा रहे हैं मंदिर में, देखते हैं वहाँ कितनी भीड़ है, क्या है, देखेंगे चल के। गाइस बस मंदिर आने वाला है। मौसम एक हो चुका है बारिश वाला। आज मौसम दिन भर ऐसे ही था, धूप छाव धूप छाव धूप छाव। अभी भी छाव छाव है, मस्त अच्छे अच्छे मौसम में निकल रहे हैं हम लोग। बस आरती का टाइम थोड़ा सा रहना चाहिए ताकि मैं फटाफट अपनी पूजा कर सकूं, क्योंकि भीड़ हो जाएगी ना, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं अब मंदिर। डेकोरेशन देख सकते हो आप, ये रात में और अच्छा दिखेगा। लाइट शुरू हो गई है पर ये रात में और अच्छी दिखेगी। अभी थोड़ा उजाला इसलिए उतना उठ के नहीं दिख रहा है, रात में बहुत खूबसूरत लगता है। तो बस मंदिर पहुँचने वाले हम लोग। अच्छा डेकोरेशन होता है, गणेश जी जहाँ भी बैठते हैं ना वहाँ अच्छा लगता है। बस हम लोग आ गए हैं मंदिर। मंदिर में चलेंगे, फटाफट पूजा करेंगे। बाकी का ब्लॉग में आप देख ही लोगे, आगे मैं दिखाऊंगी। जितना शूट कर पाऊंगी मंदिर में उतना करूंगी, अलाउड नहीं रहेगा तो वहाँ का नहीं कर पाऊंगी। तो चलिए मंदिर पहुँचने वाले हैं। तो गाइस मंदिर आ गया है। ये रही मेरी मिठाई, ये रहे मेरे पति, ये रहा मेरा भाई। गाड़ी पार्क करते हैं फिर चलते हैं अंदर। खाली है अभी, आरती को टाइम है, तो चलते हैं अपना काम कर लेते हैं, फटाफट पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे हनुमान जी का मंदिर है। तो गाइज़ यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड सबसे पहले हाथ पैर जोड़ रहे थे। इसके बाद मैं पंडित जी को बुलाने के लिए गई थी, फिर पंडित जी को बुला ली थी अंदर। पंडित जी मंदिर में बैठ गए थे। फिर मैंने अपना जो भी मन्नत मांगी थी वो मैं पूरी करने लग गई थी। मैंने यहाँ पे मन्नत मांगी थी मेरे शादी के लिए, मेरी लव मैरिज थी, उसके लिए कि घर वाले मान जाए, शादी वगैरह सब अच्छे से हो जाए। तो ये मैंने मांगी थी कि मैं 7 किलो लड्डू चढ़ाऊँगी, 7 परिक्रमा करके, हर बार 1-1 किलो लड्डू। तो यहाँ पे मैं वही पूजा करने के लिए आई थी। शादी को मेरे 6 महीने पूरे हो गए हैं, तो स्टार्टिंग में जमा नहीं। अभी गणेश चतुर्थी भी है, तो मैंने बोली यहाँ पे बहुत लोग आते होंगे मंदिर में, भक्त वगैरह पूजा करने के लिए, तो उन सब में प्रसाद भी अच्छे से बढ़ जाएगा, इतना चढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना पूजा शुरू कर ली थी। मैंने जो भी मांगा यहाँ पे नाग मंदिर में, मेरा सब कुछ पूरा हुआ है। मैंने अपने लिए बिज़नेस मांगा था, मेरा बिज़नेस भी हुआ था घर का। शादी के लिए बोई थी, शादी भी हुआ था। यहीं पे आके मैंने बोई थी कि महादेव मेरे को बुलाना अपने पास केदारनाथ, तो यहाँ से ही मैं गई थी केदारनाथ। तो वहाँ पे भी आई थी मैंने, तो अपना वापस प्रसाद चढ़ाई थी, यहाँ फिर से पूजा की थी मैंने। विवेक का एक्सीडेंट हो गया था, मेरे भाई का, जिसको राखी बांधी हूँ। मेरे पिछले ब्लॉग में आप लोग ने देखा होगा, राखी वाले ब्लॉग में। तो वहाँ पे मैंने यहाँ पे ही मंगा था उसके लिए भी, वो भी मेरा पूरा हुआ। मैंने उसके लिए भी यहाँ पे प्रसाद चढ़ाई थी, पूजा करवाई थी उसके नाम से। मैंने यहाँ जो जो मंगी हूँ मेरा सारा कुछ पूरा हुआ है। तो मैं अपनी मन्नत करने पूरी आ गई, क्योंकि ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए। अगर कहीं मांगे हो आपने तो उसको पूरा कर दो। और मैं बहुत अच्छे समय में आई थी, भीड़ ज़्यादा नहीं थी। तो ऐसे आप देख सकते हो, मैं दंडवत करके पहला मैंने परिक्रमा पूरा कर ली थी। ये मेरा दूसरा परिक्रमा था। पहला दूसरा तो मैंने अच्छे से कर ली थी फटाफट, लेकिन तीसरे के बाद मेरी हालत ख़राब होने लग गई थी। ये दिखने में बहुत ही आसान लगता है, ऐसा लगता है कि मतलब बहुत मामूली है, बस लेट के उठना ही तो है, लेकिन पूरे हाथ पैर मेरे इतने दर्द करने लग गए थे। पर महादेव का नाम लेके मैं तुरंत करने लगी थी। ये मेरा दूसरा परिक्रमा था, देख सकते हो आप लोग। मैं पहला चढ़ा दी थी, पंडित जी ने यहाँ पे पूजा शुरू कर दिए थे, भोग लगाना। यहाँ फिर मैं दूसरा लड्डू चढ़ाई थी। यहाँ के पंडित जी इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं,
कभी कोई चीज़ का आपसे दक्षिणा नहीं लेंगे, कभी कुछ भी नहीं बोलेंगे, पूरा जैसा चाहेंगे ना आप एकदम अच्छे से पूजा करवाएंगे आपकी। आपको जितना अपने मन से दान करना है आप उतना दान कर सकते हो, जितनी आपकी औकात है आप उतना दे सकते हो, अगर नहीं है तो मत दो, कुछ भी नहीं बोलते हैं यहाँ के पंडित जी, बहुत अच्छे हैं। मैंने अपने हिसाब से अपनी दक्षिणा दी थी। अगर आप लोग भी कभी जाओ तो यहाँ पे जैसा आप चाहो वैसा दान कर सकते हो। बहुत अच्छा मंदिर है ये। यहाँ पे जाने के बाद मेरे को इतना शांति और सुकून फील होता है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। फिर यहाँ पे मैं पूजा करके दूसरा डब्बा चढ़ा दी थी। यहाँ पे मैं तीसरी परिक्रमा लगा रही थी। अब मेरी धीरे धीरे हालत ख़राब होने लग गई थी, फिर शोल्डर दर्द करने लग गए थे, हिम्मत नहीं हो रही थी, थकान हो गई थी, बार बार उठना बैठना, मतलब ऐसे लग रहा है बहुत आसान है लेकिन 7 बार करने में मेरी हालत ख़राब हो गई थी। एक तो अच्छा है कि मंदिर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, 1000 स्क्वायर फीट या 1200 स्क्वायर फीट में था, तो उसके आजू बाजू घूमी मैं ये सोच रही थी कि जब छठ में लोग अपना उपवास रहते हैं 3 दिन का, तब उन लोग मन्नत मांगते हैं और 3 दिन के उपवास में उन लोग ऐसे दंडवत करके जाते हैं। यानी बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब देखने में वो आसान लगता है लेकिन बहुत मेहनत लगती है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरा पूरा सपोर्ट कर रहे थे। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे मैं पकड़ूँ तुमको, लेकिन मैं बोल रही थी कि नहीं पकड़ो मत, मैंने खुद मांगी हूँ तो मैं खुद पूरा करूँगी। लेकिन वो साथ साथ में ही चल रहे थे मिठाई लेके। भगवान के कृपा से और भगवान के आशीर्वाद से ही मेरे को मेरे मतलब हस्बैंड मिले हैं। मतलब मान गए घर वाले, मिलते हैं ऐसे भी, लेकिन सबकी खुशी शादी हुई है, मैंने उसके लिए मांगी थी कि सब खुशी खुशी शादी करवाएं, सब लोग मान जाएं। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं 3 पूरा कर ली थी, ये चौथा या 5वां था, चौथा था शायद, नहीं 5वां था। तो यहाँ पे मेरा 1-2 फेरा और शायद बाकी था, तो वो कर रही थी मैं, पूरा पसीने से भीग गई थी। पंडित जी वेट कर रहे थे कि मैं कब लाऊंगी। स्टार्टिंग की पूजा उन्होंने कर दिए थे। यहाँ पे मिठाई का एक पूरा डब्बा यहीं रखा था। मेरे हस्बैंड हर परिक्रमा करने के बाद एक डब्बा निकाल रहे थे, साथ में मेरा भाई गया था, वो शूट कर रहा था। फिर यहाँ पे लास्ट के 1-2 परिक्रमा और बची हुई थी, मैं वो पूरी कर रही थी। बस महादेव से इतना मांगती हूँ कि जितने अच्छे से मुझे महादेव ने सारी चीज़ें मेरी मांगी हुई दी हैं, बस उतने अच्छे से हम दोनों को हमेशा साथ रखे और जब तक मैं जीऊँ तब तक सुहागन रहूँ, बस इतना ही चाहिए अब महादेव से मुझे। फिर यहाँ पे ये मेरी 6वीं परिक्रमा थी। यहाँ पे 6वां मैंने लड्डू चढ़ा दी थी, डब्बा मतलब लड्डू का, नहीं 7वां था शायद ये, हाँ शायद ये 7वां डब्बा था। तो यहाँ पे ये मैंने रख दी थी। उसके बाद यहाँ पंडित जी को बोल दी थी मैंने, 6वां था या 7वां था, कंफ्यूज हूँ मैं, उठ गई मैं, हाँ उठ गई ना, मतलब 6वां था ये। आप देख सकते हो एकदम मेरी हालत ख़राब हो गई थी, इतना हाथ पैर दर्द कर था जिसकी कोई हद नहीं। मैं इसलिए साड़ी पहन के नहीं आई थी मंदिर में कि मैं साड़ी पे नहीं कर पाऊँगी, मुझे पता है बार बार उठना और ये करना। फिर ये आखिरी परिक्रमा मैंने अपना महादेव से नाग द्वार में कहते हाथ जोड़ी। देखिए नाग द्वार भी जाके मांग सकते हैं, नाग द्वार में भी मिला सब कुछ मिलता है, पर वो वहाँ जाना कठिन है थोड़ा सा मेरे लिए, मैं नहीं जा पाऊँगी वहाँ, इसलिए मैं ये नाग मंदिर में ही आती हूँ। यहाँ भी नाग देवता से मांगती हूँ और महादेव से मांगती हूँ। मेरा यहाँ का मांगा हुआ और कोराडी मंदिर का मांगा हुआ हमेशा पूरा हुआ है। देखिए ऐसा नहीं बोलूँगी यही मंदिर में, मैं जहाँ भी गई हूँ ना, जो कुछ मांगी हूँ मेरा जितना मिलना था सब कुछ मिला है। आस्था के ऊपर है कि आपकी आस्था क्या है, आपका विश्वास क्या है, क्या मांग रहे हो। मैंने तो जो मांगा मेरा सब पूरा हुआ। अब मेरा बस 1 या 2 जगह का बाकी है मन्नत। मैंने कोराडी का भी पूरा कर ली, मैंने गणेश टेकड़ी का भी पूरा कर ली, नाग मंदिर का भी पूरा कर ली हूँ और अपने घर पे भी पूजा कर ली हूँ और डोंगरगढ़ का भी पूरा कर ली हूँ। बस अब मेरा 2 या 3 जगह का बाकी है। केदारनाथ बाकी है, एक गणेशगढ़ मंदिर है हिंगना में, वहाँ का बाकी है। तो ऐसी 1-2 जगह बस बचा है, बाकी मेरा पूरा हो गया है। लास्ट में यहाँ पे मैं अपने महादेव को, नाग देवता को प्रणाम कर रही थी। मेरा मन्नत यहाँ पे पूरा हुआ। 7 परिक्रमा मैंने अपनी कर ली थी दंडवत करके और यहाँ 7वां डब्बा चढ़ाई थी लड्डू का। बाकी लोग यहाँ पे अपने अपने पशुपतिनाथ का बहुत लोग उपास थे, वो लोग पूजा करने आए थे। आप देख सकते हो आजू बाजू में आंटी और भाभी वगैरह आए थे। यहाँ पे मैंने अपना पूरा मिठाई चढ़ा दी थी और मुझे खुशी इस बात की थी कि मैंने गणेश चतुर्थी में अपनी पूजा की थी, तो ये जितने भी आएंगे लोग उनको सबको प्रसाद के तौर पे बांटा जाएगा। तो मैं भी लेके गई थी 2 डब्बा, मैंने अपने घर तरफ में सबको बांटी थी जितने लोग मेरे घर पे आए थे गणपति के दर्शन करने के लिए। बाकी 5 किलो मिठाई यहाँ पे ही बांटे थे पंडित जी ने। तो यहाँ पे फिर लास्ट में पंडित जी मेरे नाम लेके पूजा करवा रहे थे और भोग लगा रहे थे पूरा डब्बे का लड्डू का जितना भी था, तो देख सकते हो आप लोग। और जो बाजू में भाभी वगैरह थे वो भी हमारे साथ पूजा में बैठ गए थे क्योंकि आरती को थोड़ा समय था 5-10 मिनट, तो जितने लोग आए थे वो सब तुरंत बैठ गए थे साथ में। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का मेरा पूरा मन्नत हो गया है। मुझे खुशी इस बात की हो रही थी कि मैं बहुत दिन से सोच रही थी, शादी को 6 महीना हो गया था, मैं कर नहीं पा रही थी कि कब जाऊँ। हर बार 2-3 दिन के लिए आ रही थी, इस बार 2 दिन के लिए आई, लेकिन मैंने जितना बोली थी पूरा अपना मन्नत पूरा कर ली, प्रसाद चढ़ा दी। अब टेंशन नहीं है,
अब बस हमेशा जाऊंगी, दर्शन करूंगी। मैंने जो बोली थी मेरा पूरा हो गया। यहाँ पे मैं अपने मन में बोल रही थी कि महादेव मैंने जो जो मांगी थी चढ़ा दी हूँ, तो आप स्वीकार करना मेरा प्रसाद और मेरी मन्नत। कोई भूल चूक हुई हो तो वो क्षमा करना। हो सकता है मैंने ढंग से नहीं की हूँ कुछ, या मेरे से कुछ गलती हुई होगी तो वो माफ़ करना। ये बोल के मैं अपना बोल रही थी, प्रेयर कर रही थी और भगवान से मांग रही थी कि हमेशा ऐसे ही खुश रखना, स्वस्थ रखना। आप देख सकते हो शिवलिंग, और जो नीचे में ना ये बीच में यहाँ पे नाग देवता है, यहाँ पे भोग लगता है। नाग पंचमी के दिन पूजा होती है, 1 तारीख को रैली निकलती है। यहाँ पे मैं बोलते बोलते ना मेरे आँख में आंसू आ गया था, थोड़ा सा खुशी के आंसू थे कि मैं हमेशा अकेले आती थी, इस बार मेरे पति भी मेरे साथ आए हुए थे। कोई दुख नहीं था मुझे इस समय। यहाँ पे मेरे नाम से पूजा कर रहे थे पंडित जी, और फिर मेरे पति के नाम से यहाँ पे मतलब उन्होंने किए थे। ये मेरा था, ये मेरे हस्बैंड के लिए था। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे से मेरी पूजा हुई है, बहुत अच्छा लगा। फिर यहाँ प्रणाम करने के लिए बोल रहे थे पंडित जी, तो मैं और मेरे हस्बैंड ने फिर प्रणाम कर लिए थे और आशीर्वाद ले लिए थे। तो इस टाइप का मैंने अपना मन्नत पूरा की। अब इसमें मैं यही बोलती हूँ कि महादेव बस मुझे इतना खुश रखना और हमेशा इतना देना कि मैं हमेशा आपके द्वार पे आने के लिए कभी मुझे सोचना ना पड़े, खुशी खुशी आऊँ। यहाँ पे फिर मैं अपना पूजा करके, यहाँ पे बाजू में माता का मंदिर था, वहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड चले गए थे दर्शन करने के लिए। पास में ही था, बाजू में लग के। तो यहाँ पे फिर पैर छू के और माता का दर्शन किया हम दोनों ने। फिर यहाँ से हम लोग बाहर निकले थे। तो गाइस मेरी पूजा हो गई है। ये रहा हनुमान जी का मंदिर, ये रहा नाग देवता का, और ये मंदिर अच्छे से कर ली मैंने। वहाँ एक और माता जी का मंदिर है। चलिए गाइस मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है। महादेव का परिक्रमा लगा के मैंने दंडवत करके 7 किलो मिठाई बोली थी, 7 चढ़ा दी हूँ। चेहरा पूरा लाल आ गया मेरा, बहुत यकीन इसके कारण। 5 किलो मिठाई भगवान के पास रख दी हूँ और 2 किलो मिठाई बांटने के लिए ले ली हूँ। गणेश जी की आरती करेंगे तो सब में बांट देंगे प्रसाद के तौर पे। और यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं आरती में, तो उनके लिए छोड़ दी हूँ। आप देख सकते हो चेहरा रेड पड़ गया। मेरी मन्नत पूरी हो गई, मेरी पूजा पूरी हो गई। मेरी कोराडी की भी मन्नत थी वो पूरी हो गई, गणेश टेकड़ी की भी हो गई। आज तीनों जगह की मन्नत मेरी हो गई है। एक गणेश जी का मंदिर है हिंगना में, वहाँ का बाकी है, तो वहाँ पे भी चल जाएंगे कल। तो चलिए गाइस अब चलते हैं घर। पूजा अच्छे से हो चुकी है गाइस, हम लोग निकल चुके हैं। चलिए अब चलते हैं घर। थोड़ा सा हार फूल लेना है घर की आरती के लिए, तो वो ले लेंगे, उसके बाद घर चलेंगे। हर महादेव। तो यहाँ पे देख सकते हो डेकोरेशन, थोड़ा रात होगी तो और सुंदर दिखने लग गया है। कितना अच्छा लग रहा है। अभी मेरी पूजा हो गई, मेरा मन एकदम हल्का लग रहा है, अभी एकदम शांत लग रहा है। बहुत दिन से सोच रही थी मैं कब करूँगी, पर फाइनली मेरी पूजा हो गई अभी, और भी बहुत अच्छे समय में हुई है। खाली भी था मंदिर थोड़ा सा, और गणेश जी का समय भी चल रहा है, गणेश चतुर्थी, तो अच्छे से हो गया सब कुछ। डेकोरेशन आप देख सकते हो, अंदर सोसाइटी में गणपति बैठे हुए हैं, लेकिन डेकोरेशन बाहर तक किए हैं। तो चलिए गाइस अब चलते हैं घर। दिखाती हूँ मैं आपको, फूल माला लेंगे, फिर दिखाऊंगी, फिर घर चलेंगे। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं, आधे रास्ते से ज़्यादा घर पहुँचने वाले हैं। यहाँ चेहरे की रेडनेस देख सकते हो आप, इनका गाल और चेहरा लाल हो गया है, गुलाबी पड़ गया है। तो अब चलते हैं, थोड़ी देर मैं लेटूंगी, उसके बाद फिर पूजा करेंगे घर की शाम की अपनी। चलिए गाइस चलते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे चले गई थी फिर मैं फूल माला लेने के लिए। भैया बोले थे अरे बाप रे कहाँ से आए आज, कहाँ से सूरज निकल गया, इतने दिन से कहाँ गायब थे। मैंने बोली भैया अब मैं ससुराल चली गई हूँ, यहाँ नहीं रहती हूँ। तो फिर वो देख रहे थे यहाँ पे कि सौ रिकॉर्ड कर रहा है करके, थोड़ा सा बातचीत किए यहाँ पे। फिर मेरे हस्बैंड को दे दिया इसने फ़ोन, फिर हम बातचीत कर रहे थे। थोड़ा सा भैया पूछ रहे थे हाल चाल कैसा है क्या है, दूसरे ग्राहक भी थे तो उनको भी दे रहे थे। फिर मैंने अपना फूल माला ले ली थी। रोज़ यहाँ से फूल माला जाता है कंपलसरी मेरे यहाँ, पूजा कोई भी सामान हो यही भैया के यहाँ से जाता है। मम्मी इनको बता देती है अगर यहाँ नहीं भी रहा तो ये ला के दे देते हैं पूजा के पहले। तो हम लोग वही रोज़ की तरह आज फूल माला लेने आ गए थे। वैसे रोज़ सौरभ आता था, लेकिन आज मैं भी थी साथ में, तो मैं भी आ गई थी। तो गाइस फूल माला ले लिए हैं घर के लिए, पूजा के लिए। तो चलो अब घर निकलते हैं फटाफट। तो गाइस हम लोग निकल गए हैं अब घर के लिए, चलते हैं घर। फूल माला सब लेके कंप्लीट हो गया है, सब हो चुका है, सब काम भी हो गया। फिर यहाँ घर पे आने के बाद में तुरंत मैंने फूल माला रख दी, और तुरंत पहले यहाँ पे जो वहाँ भोग लगाए थे तुरंत उसमें से एक गणपति बप्पा को भी दे दी कि ये लीजिए आपके पापा को चढ़ा के आई हूँ, तो आप भी यहाँ पे खाओ लड्डू। यहाँ भगवान के सामने भी रख दी थी मैंने। फिर मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे भी हाथ जोड़ लिए थे। अगरबत्ती इसलिए नहीं दिखाई दी क्योंकि आरती होने की थी, साथ में आरती करते हैं अभी शाम की। तो मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पे हाथ जोड़ लिए थे, आशीर्वाद मांग लिए थे अपना अपना। यहाँ मेरे हस्बैंड ने पूजा कर रहे थे, पैर छू लिए थे।
फिर उसके बाद हमने प्रसाद खाए थे, सबको बांटी भी थी घर में, मम्मी को, सौरभ को, मैंने। तो गाइस गणपति जी को ही प्रसाद लगा दी हूँ मैंने, भोग चढ़ा दी हूँ मंदी का जो मैंने वहाँ चढ़ाई थी। अब हम लोग भी खाते हैं प्रसाद और पानी पीते हैं। पूरा गला सूख गया मेरा, पूरी गीली हो गई हूँ मैं अंदर, बहुत ज़्यादा क्या बोलते भीग गई वहाँ पे परिक्रमा करते करते, देख सकते हो आप लोग। तो चलिए थोड़ा सा हवा में बैठते हैं अब और देखते हैं, सब लोग आएंगे तब आरती वारती शुरू करेंगे गणपति जी की। चलिए दिखाती हूँ आपको आगे आरती। देख सकते हो आप यहाँ पे, मम्मी को प्रसाद दे दी हूँ, मैंने ही प्रसाद ले ली हूँ, हस्बैंड ने भी खा लिए हैं। मम्मी थोड़ा सा पानी देना। चलिए मैं भी प्रसाद खा लेती हूँ। मस्त लग रहा है लड्डू। चलिए पानी वानी पीती हूँ फिर बैठती हूँ। प्रसाद खा लिया मैंने, अभी गाना चालू था, मैंने वीडियो के लिए बंद करवाई हूँ। चलिए थोड़ी रेस्ट करते हैं फिर आरती करते हैं। गाइस मैं यहाँ पे लेट गई हूँ, हस्बैंड जी यहाँ पे गाने बजा रहे हैं होम थिएटर में गणेश जी के। बहुत ज़्यादा कमर में दर्द हो गया मेरे झुकने के कारण, थोड़ा देर बेल्ट लगा के लेटी हूँ, आरती के लिए वेट कर रही हूँ। पापा आएंगे तो आरती करेंगे हम लोग। तो चलिए थोड़ी देर आराम करते हैं फिर आरती वगैरह करेंगे। तो गाइस यहाँ पे पूजा की पूरी तैयारी हो गई है, प्रसाद निकाल दी हूँ। ये रहे हमारे गणपति बप्पा, लोग कर रहे हैं कुछ ये आरती की तैयारी। इधर दादी भी आ गई हैं। तो चलो अभी आरती शुरू करेंगे हम लोग। तू आरती बोलाता बहनी? हाँ आज मैं बोलूँगी आरती। हाँ तो गाइस आरती हो चुकी है डन। अब हम लोग बैठे हैं, थोड़ा सा आराम करेंगे। मैं भी चेंज वेंज करूँगी थोड़ी देर में। पापा खाना खा रहे हैं, फिर उसके बाद में खाना वाना खाएंगे और आराम करेंगे। आपको दिखाती हूँ मैं अभी आरती होने के बाद। ये देख सकते हो पापा खाना खा रहे हैं और ये रहे अपने गणपति बप्पा। आरती हो गई है, प्रसाद बांट दिए हैं, ये थोड़ा सा रखा है, कोई कोई आएगा तो उनको देते जाएंगे। तो गाइज मैंने चेंज कर ली हूँ, मैं आ गई हूँ अपने अवतार पे। मैंने बेल्ट लगा ली हूँ, दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है कमर में। तो अब खाना खाएंगे। 8 बार 8 डालो। 8 बार 8 नहीं। तो चलो अब बैठते हैं, इनको आरडी का पासवर्ड चाहिए। ऊपर दामाद जी के लिए बिस्तर लगाया, पर दामाद जी बोलते हैं मुझे नीचे मज़ा आ रहा है। ये क्या बताइए, बेइज्जती हमारे घर की। नया सारा बेडशीट लिया है, दामाद जी आने वाले हैं, अच्छे से बिस्तर लगाया है दामाद जी के लिए। और दामाद जी बोलते हैं मेरे को नीचे पता नहीं क्यों मज़ा आ रहा है। शौक में सो रहे हैं। नीचे मम्मी सोती है और हम ऊपर सोते हैं। मम्मी को मेरे ऊपर अच्छा नहीं लगता, नीचे ही अच्छा लगता है। तो बस थोड़ी देर में खाना खाएंगे, मम्मी दुकान बंद कर रही, उसके बाद फिर सोएंगे। खाना निकल गया है, पापड़ है, कोचई पत्ते की सब्जी है, यहाँ पे कोचई पत्ते की बड़ी, ये खा रहे हैं, इनका फेवरेट। मज़ा आया। यहाँ पे डेजर्ट में है मोतीचूर के लड्डू, ये है अपना सलाद। बाकी खाना इधर निकालेंगे धीरे धीरे। अभी प्रसाद है, निकलने के बाद दिखाती हूँ आप लोग को। तो गाइस है ना, साइड में रख। कोचई पत्ते की सब्जी है, रोटी है, बड़ा है, सलाद है, दाल चावल है, पापड़ है। आज का तो मेनू बहुत अच्छा है। बड़ी अच्छी लगती बड़ी। क्या है, मम्मी हंस रही है क्योंकि मेरे भाई ने सलाद पहले अपनी थाली में निकाल लिया और मनोज को नहीं दिया। तो मम्मी बोलती है ऐसा मेहमान नवाजी करो, पहले अपनी थाली में निकाल। मैं पूरा प्लेट दे रहा हूँ। अरे हाँ मेरे को समझ गया भाई, पहले निकाल दिया तो क्या हो गया। पापड़, सब्जी बहुत अच्छी बनी है। तो गाइस खाना वाना हो चुका है, खाना वाना खा के हम लोग सोने की तैयारी कर रहे हैं। मम्मी अपना सामान समेट रही है, यहाँ ये है नीचे, यहाँ मैं सोई हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग यही खत्म करते हैं। कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर। आज का ब्लॉग यही खत्म कर रही हूँ मैं।